हालेलुया। मुझे पता है मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुतों के लिए जो है वो रुकावट का बायस भी है। इसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जितने हमें लाइव वॉच कर रहे हैं, आप सबके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मौसम आसानी पैदा करता है, बहुत सारे लोगों के लिए जिनके रास्ते कच्चे हैं, जिनकी सड़कें अभी कच्ची हैं या दूर से आना होता है, उनके लिए बड़े मसाइल हो जाते हैं। लेकिन हर एक मौसम में खुदावंद के नाम को जलाल देना भी हमारे लिए ज़रूरी है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज डेट क्या है? 12 जुलाई। डू यू नो दैट? क्या तारीख है जी? 12 जुलाई। तो इस तारीख को आपने याद रखना है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है, एक बड़े जॉय का दिन है, और ये आप सबके लिए भी खुशी और जॉय का दिन है। लेकिन मैं कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करूंगा कि ये दिन किस वजह से खुशी का है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक तारीख आपको बताई थी 12 जुलाई। उसके बाद जो एक बड़ा जंप था वो हुआ था। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आपने एक्साइटेड रहना इस बात को लेकर कि 12 जुलाई में ऐसा क्या हुआ था कि पास्टर जी कहते थे कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ और एक नया जंप जो है वो खुदावंद में दिया है। और आने वाले वक्त में ये तारीख मैं आपको दोबारा याद करवाऊंगा खुदावंद आपके साथ। तो इस जॉय और खुशी के लिए जो एक्साइटमेंट है, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजा दीजिए। व्हाट अ ब्लेस्ड टाइम। लिखा है कि वो आपको बरकत देता है, वो आपको बहाल करता है, वो आपको उठा खड़ा करता है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जी। God's plan never fail। खुदा के मंसूबा जात या खुदा का मंसूबा कभी नाकाम नहीं होता। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस पैसेज के लिए, कलाम के लिए जो भी मैं तलावत करने लगा हूँ। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, दानियल की किताब उसका 6 बाब और उसकी 23 आयात हैं, जिसमें दानियल शेरों की मान में डाला गया है। लेकिन किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि दानियल शेरों की मान में डाला गया। ऐसा हुआ क्या? लिखा 605 कबल मसीह में दानियल को बाबल में नबूकदनेस्सर बादशाह के दौर में बाबल ले जाया गया। और फिर ये बहुत अरसा वहां पर रहा और 583 कबल मसीह में इसकी उम्र तकरीबन 80 बरस के करीब थी। और जब इसकी उम्र 80 बरस के करीब थी तो इसे शेरों की मांद के अंदर डाला गया। He was 80 years old। ये 80 बरस का है। लेकिन 4 अहम नकात या पॉइंट इस चैप्टर में से हम पढ़ेंगे कि दानियल के साथ ऐसा क्या हुआ। मुश्किल हालात के अंदर, मुश्किलात के अंदर खुदा के साथ चलना बड़ा मुश्किल लगता है, रादर देन आसान हालात, इजी हालात। अच्छे वक्त में खुदा पर भरोसा रखना बड़ा आसान है, मगर मुश्किल वक्त में खुदा पर भरोसा रखना दर हकीकत यह है कि ईमान होता है। हालेलुया। आए एक हवाला पढ़ लें, फिर हम 4 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। जी, ये टेबल थोड़ा पीछे कर दे, मैंने कहा। हाँ जी, थैंक यू। जी, दानियल की किताब में साथ निकालिएगा, उसका बाब नंबर 6। बेस भाई कर दीजिएगा थोड़ी सी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। दानियल 6 बाब और उसकी हम
पहली आयत से पढ़ लेते हैं जी इसको, क्योंकि ये पूरा पैसेज है, लेकिन मैं चंद आयत इसमें से पढ़ूंगा जो हमारे पॉइंट से रिलेट करती हूँ। दारा बादशाह को पसंद आया कि ममलिकत पर 120 नाजिम, कितने नाजिम जी, कितने नाजिम जी, कितने नाजिम जी, 120 नाजिम मुकर्रर करे जो तमाम ममलिकत पर हुकूमत करें, और उन पर 3 वजीर हों जिनमें से एक दानियल, सबके जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाजिम उसको हिसाब दें और बादशाह हसारत ना उठाए। और चूंकि दानियल में फासिल रूह थी, सबके हैं दानियल में फासिल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। यहां पर असल कहानी शुरू होती है। दानियल ने कुछ नहीं किया। लिखा है कि दानियल के अंदर फासिल रूह थी। फासिल का मतलब है वो रूह जो फजीलत वाली हो, वो रूह जो अजमत वाली हो, वो रूह जो इज्जत वाली हो, वो रूह जो आला रूह हो। दानियल के अंदर आला रूह है। पहला पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे वो है खुदा का मंसूबा मुखालफत को जन्म देता है। मैंने क्या कहा जी? खुदा का मंसूबा मुखालफत को जन्म देता है। दानियल के अंदर फजीलत वाली रूह है, दानियल के अंदर आला रूह है। अब इस आला रूह के बाइस मुखालफत जन्म लेती है, और होता क्या, यहां पर ये चूंकि फासिल रूह है इसके अंदर, और ये दूसरों पर सबकत ले जाता, तो तसर्रुफ पा जाता, यानी तमाम तरह के 120 नाज़िम और 2 दूसरे वजीर जो इसके साथ वजीर हैं। अब दानियल उन वजीरों और 120 नाजिमों पर सबकत ले जाता है, और दारा बादशाह के नजदीक इतना हिकमत वाला होता है कि दारा बादशाह पूरे मुल्क की सल्तनत का मुख्तार दानियल को बनाना चाहता है। और इस वक्त दानियल की उम्र जो है वो 80 बरस के करीब है। He is 80 years old। लोग कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं खुदा के मंसूबा में नहीं रहा, अब मैं खुदा के मंसूबा में नहीं रही। ये खुदा का मंसूबा तो नौजवानों के लिए होता है, या बच्चों के लिए, या इससे थोड़ी उम्र ज्यादा कर लें, चूंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं रिटायर हो चुका हूं। याद रखिए, खुदा के हजूर रिटायरमेंट का लफ्ज नहीं आता। हालेलुया। खुदा रिटायरमेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। 80 years old until you died, जब तक इस जहां में आपका आखिरी सांस नहीं होता, खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का मंसूबा मुखालफत को जन्म देता। यह हैरान कुन है। बहुत सारे लोग कहेंगे हाउ इज दिस पॉसिबल। मैंने कहा खुदा का मंसूबा मुखालफत को जन्म देता। दानियल की जिंदगी पर गौर करें। दानियल 120 नाजिमों और इसके साथ 2 वज़रा जो हैं उन पर सबकत ले जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फासिल रूह है, इसके अंदर आला रूह है, और ये सबकत ले जाता है। अगर आप रूहुल कुद्स से मामूर हैं, उस फासिल रूह के मामूरी में आप अपने आप को दे देते हैं, तो कोई चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, अगरचे मुखालफत ही क्यों ना हो। हालेलुया। किताब मुकद्दस में लिखा है मुखालफत किस तरह की है, जो दानियल के लोग खिलाफ हैं। ये किस तरह की मुखालफत है, आए देखें। 4थी आयत से इसको मेरे साथ पढ़िएगा। तब उन वजीरों और नाज़िमों ने चाहा कि मुल्क दारी में दानियल पर
कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या कोई ऐसी चीज ना मिली। तब उन्होंने कहा कि हम इस दानियेल को उस खुदा के की शरीयत के सिवा किसी और बात में कसूरवार ना पाएंगे, यानी दुआ के अलावा, बंदगी के अलावा ऐसा कुछ नहीं हमें मिल रहा। वो क्या करते हैं, लिखा है कि ये दारा बादशाह को कहते हैं कि दारा बादशाह तू 30 दिन के लिए ठहरा दे कि कोई भी इस सल्तनत में तेरे अलावा किसी की इबादत ना करे, यानी हमारे जो माबूद है या तू है तेरी प्रस्तिश की जाए, हमारे जो इस इलाका के माबूद हैं उनकी प्रस्तिश की जाए, इसके अलावा किसी की प्रस्तिश ना की जाए। चूंकि दानियेल दिन में 3 मर्तबा जो उसकी खिड़की यरूशलेम की तरफ खुलती थी उसकी तरफ मुंह करके रुख करके दुआ किया करता था, सिजदा करता था। अब ये वुज़रा और मुशीर जो है ये जानते थे, ये उमराह जानते थे कि ये दुआ करता। अब ये दारा बादशाह को कहते हैं कि तू एक कानून जो है उसे पास कर दे, और वह कानून क्या होना चाहिए कि दारा बादशाह कानून ये हो कि कोई भी शख्स तेरे अलावा किसी और मबूद की इबादत ना करे। आए इस आयत को पढ़ लें ताकि आसानी हो जाए। 7वीं आयत का आखिरी हिस्सा, ताकि ए बादशाह 30 रोज तक कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे तो शेरों की मान में डाला जाए। अब ए बादशाह इस फरमान को कायम कर और नविश्ता पर दस्तखत कर ताकि तब्दील ना हो, जैसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। अब ये सारी गवर्नमेंट जो है ये दानियेल के खिलाफ है, और ये दारा बादशाह को कहते हैं कि तू एक स्टेटमेंट जो है उसे जारी कर, और वो स्टेटमेंट ये होगी कि तू हुक्म जारी कर दे कि इस मुल्क में तेरे सिवा कोई किसी के सामने दरख्वास्त ना रखेगा, अगर रखेगा दुआ करेगा तो शेरों की मान में डाला जाएगा। अब बादशाह फरमान जारी कर देता। यह हुआ क्यों? दानियेल के अंदर फासिल रूह है, मुखालफत आ गई है। जब आप खुदा को वक्त देते हैं, खुदा आपको बुलंदी पर ले जाना चाहता है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ब्लेसिंग जो है, बरकत जो है, ये बहुत सारी मुसीबतों के साथ आती है। कभी आपको सीधी ऐसी चीज खुदा नहीं देगा। जब भी आप खुदा आपको बरकत देने लगता है, शैतान जो है वो मुखालफत में खड़ा हो जाता है। और मैंने फिर कहा कि 12 जुलाई इट इज अ ब्लेस्ड डे दैट द गॉड हैज मेड। ये मेरी जिंदगी का आप समझ लें कि अ ग्रेट डे, और आपकी जिंदगी का भी अ जॉयफुल डे। खुदा का मंसूबा जब आपकी जिंदगी में आता है तो इब्लीस उस मंसूबा की मुखालफत करता है। और दूसरा पॉइंट है, खुदा का मंसूबा वफादारी का तकाजा करता। खुदा का वादा ये नहीं कि मुश्किलात नहीं आएंगी। खुदा का मंसूबा ये नहीं है कि मुश्किलात नहीं आएंगी, बल्कि खुदा का वादा, खुदा का मंसूबा जब आता है तो मुश्किलात आपके सामने आती हैं। इसलिए हालात के मुताबिक नहीं, कलाम के मुताबिक चलना सीखें। समटाइम हम में से बहुत सारे लोग हैं। अब दानियेल के सामने भी 2 रास्ते थे। अब ये नाजिम और वुज़रा जो है ये बादशाह के सामने चले जाते हैं और दानियेल को के बारे में जाकर बोलते हैं कि उसके खिलाफ बुड़बुड़ाते, कहते ये दुआ करता, ये तेरे खिलाफ
चल रहा है। वो कहते अच्छा, वो कहते अब क्या करेंगे? कहते तेरे खिलाफ चलता है, अब ऐसा कर कि अपने कॉल के मुताबिक, अपने उस दस्तखत के मुताबिक, अपने उस आइन के मुताबिक तू इसे शेरों की मान में डाल। और लिखा सुबह से शाम तक बादशाह कोशिश में रहा था कि दानियल को छुड़ाए, उसकी पेश नहीं चलती। बादशाह कोशिश करता कि ये जो दानियल के खिलाफ लोग हैं, जो दानियल के खिलाफ बुड़बुड़ा रहे हैं, इसको छुड़ाए। दानियल को छुड़ाने के लिए बादशाह कोशिश करता, लेकिन नाकाम हो जाता है। 14वीं आयत से पढ़िएगा, यहां पर क्या लिखा। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो निहायत रंजीदा हुआ और उसने दिल में चाहा, सब कहें उसने दिल में चाहा, आवाज कम है, आए मिलकर कहें, उसने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने की कोशिश करता रहा। A king of Babylon, बाबल का बादशाह गैर कौम है, लेकिन दानियल के अंदर जो फासल रूह है, जो रूहुल कुद्स है, उसकी मुखालफत की जा रही है। और जब रूहुल कुद्स की मुखालफत की जा रही है, बाइबल मुकद्दस में लिखा ये रूह की मुखालफत में खड़े हैं। और जब ये रूह की मुखालफत में खड़े हैं और दारा बादशाह कोशिश कर रहा है, ये भी गैर कौम है, फुजरा भी गैर कौम, और जितने नाजिम हैं वो भी गैर कौम है, खुदा को नहीं जानते। दानियल असीरी में, गुलामी में, बेबीलोन के अंदर आया, और जब ये आया था नौजवान था, अब ये बूढ़ा हो चुका, तो भी किताबे मुकद्दस में लिखा खुदा इसे सरफराजी देता है। इतनी मुखालफत के बावजूद भी खुदा इसे कायम रखता है, और मुखालफत दानियल की नहीं है, उस रूह की है जो दानियल के अंदर बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, व्हाट अ ब्लेस्ड टाइम। अब गैर कौम का बादशाह जिसका नाम दारा बादशाह है, कई एक बार आपकी मुखालफत नहीं होती, उस प्लान की मुखालफत होती है जो खुदा ने आपको दिया, उस रोया की मुखालफत होती है जो खुदा ने आपको दी है, उस मंसूबा की, उस काम की जो खुदा लेना चाहता है। दानियल से भी खुदा काम लेना चाहता था। मुखालफत है, फासल रूह, नाजिम सब उसके खिलाफ है, लेकिन खुदा बादशाह के दिल में रहम जारी करता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। लिखा है नाकाम हो जाता है छुड़ाने में, और जब नाकाम हो जाता है तब वज़रा और नाजिम बादशाह से कहते हैं, यानी दारा बादशाह से, जो बेबीलोन का बादशाह, बाबल का बादशाह, इसे कहते हैं कि तू ऐसा कर कि तू एक हुक्म जारी कर कि दानियल को शेरों की मान में डाला जाए। क्योंकि प्रोपोगंडा करके एक कानून बनाया गया, उस कानून के अंदर उस दानियल को, जिसमें फासल हुआ, फंसाने की कोशिश की गई, और लिखा है कि उसे शेरों की मांद के अंदर हुक्मन, जो बादशाह का हुक्म है, दारा बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसे शेरों की मांद में डाला गया। दूसरा पॉइंट, वफादारी का तकाजा करता है खुदा। यहां पर यह वफादार रहता। अब इससे पहले के बादशाह दानियल को शेरों की मान में डाले, वो उससे एक बात कहता, वो कहता है मैं जानता हूं जिस खुदा की तू इबादत करता है वो तुझे छुड़ा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। बादशाह का ईमान है जो गैर कौम है कि दानियल का खुदा इसे छुड़ा लेगा। आपका ईमान कहां है कि आपका खुदा आपको मुश्किलात में से छुड़ाएगा? यह ईमान, कितनों का ईमान है कि आपका खुदा मुश्किलात में से छुड़ाएगा?
वो छुड़ाने की ताकत और कुव्वत रखता है। वफादारी का तकाजा है। ये नहीं लिखा कि अगर दानियेल में फासल हुआ तो मुसीबत नहीं आएगी। अरे फासल रूह है इसीलिए तो मुसीबत है। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यानी रूहुल कुद्स है, हिकमत का रूह है तो मुसीबत है, क्योंकि खुदा का मंसूबा जब आता है मुखालफत जन्म लेती है। खुदा का मंसूबा वफादारी का तकाजा करता है। दानियल के सामने दो चीजें थी इस वक्त में, या तो वो खुदा की इबादत करना छोड़ देता या शेरों की मान में चला जाता। इबादत करता रहता और शेरों की मान में चला जाता। यानी इबादत करने से जो आगे नजर आ रहा है वो मुश्किल नजर आ रही है। 3 दफा खिड़की ते जाना है जो यरूशलेम की तरफ खुलती है। सुनिएगा, दानियल को नजर आ रहा है कि ये 3 बार जो यरूशलेम की तरफ मुंह करके खिड़की खोल के दुआ करता, इसके इस अमल के बाद वो शेरों की मान में चला जाएगा। नहीं रुकता। हालेलुया। वो दुआ करता है, अगरचे सामने दुआ करने के बायस भी मुसीबत नजर आ रही है। आप कितनी दुआ करते हैं? हम तो दुआ ये करते हैं मुसीबत चली जाए। ये दुआ करने के बायस, फासल रूह के बायस मुसीबत आ रही है और ये उसे वेलकम करता है, ये जानते हुए कि मेरा खुदा मुझे छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ईमान ये नहीं है कि खुदावंद मुसीबत ना आए। ईमान ये है कि मुसीबत में खुदा आ जाए तो मुसीबत में छुड़ा लेता है। हालेलुया। पोजीशन नहीं देखी, उसकी जो ऑपोजिशन है खुदा ने उसे खत्म नहीं किया। रूहुल कुद्स जब आता है तो ऑपोजिशन आती है, और जब ऑपोजिशन आती है रूहुल कुद्स उस ऑपोजिशन को खत्म नहीं करता बल्कि उसके सामने खड़ा करके दिखाता है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। 12 जुलाई याद रखिएगा, फिर कहता हूं, इतनी मुखालफत में भी द गॉड ब्लेस पीपल्स लिखा है, वो तेरे दुश्मनों के मरने के बाद। क्या लिखा? क्या लिखा भाई? वो तेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरख्वान बिछाता है। हालेलुया। यानी जो चाहते हैं कि दानियल मर जाए, जो चाहते हैं कि आप में से आपकी बरकत चली जाए, आप जो है वो गिर जाएं, खुदा उन्हीं के सामने आपको अपलिफ्ट करता है। और एक वो बड़ी जबरदस्त कोटेशन भी है, मैं पिछले दिनों मुझे किसी ने भेजी थी कि जो आपको 10 फुट नीचे करना चाहते हैं खुदा उसी के सामने, उन्हीं के सामने आपको 100 फीट ऊंचा कर देगा। हालेलुया। सो दिस इज ट्रू। दानियल के साथ भी ऐसा ही हुआ। यानी खुदा का मंसूबा जब आता है मुखालफत जन्म लेती है। खुदा का मंसूबा वफादारी का तकाजा करता, पोजीशन का नहीं। खुदा ऑपोजिशन को खत्म नहीं करता कि आप में फासल रूह है, आप में हिकमत का रूह है। हम कहते हैं खुदावंद दुश्मन खत्म हो जाए, खुदावंद दुश्मन खत्म हो जाए। भाई जितना वड्डी बरकत और डी वड्डी मुसीबत। मैं खादिम को सुन रहा था, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा यार आपकी मुखालफत कौन करते हैं? हमने कहा जी ये गलियां मोहल्लों वाले। उन्होंने कहा मेरी मुखालफत कंट्रीज के प्रेसिडेंट तक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं, खुदा ने मुझे उस लेवल पर रखा। दानियल को खुदा ने किस लेवल पर रखा? यानी ये स्टेजेस हैं। एक खादिम कहता है कि 20 साल खिदमत के बाद खुदा ने मुझे कहा कि तू खिदमत के पहले स्टेप पर चढ़ा है, और उसके बाद ट्रायल्स और ट्रम्पिटेशंस, ये तो चीजें जिंदगी का हिस्सा हैं भाई।
हमने सामना किया। मुझे याद है कि जब मैं आज से 4 साल पहले मिनिस्ट्री का आगाज़ किया था, 3 साल पहले, तो आई वॉज अबाउट, हमारे पास कोई 15-20 लोग थे। वी वर सिटेड देयर, और हमने कहा कि भाई हम यीशु के नाम से शुरू कर रहे हैं। मुझे चेहरे बदलने की आदत है, यानी जो सामने लोग आते हैं उनके चेहरे बदलते हैं। मिनिस्ट्री में हमारे उस्ताद एक बात कहा करते थे, आजकल मैनचेस्टर के अंदर हैं, यूके के अंदर, लंदन में, तो एक बात कहा करते थे। वो कहते थे कि भाई पादरी बनना चाहते हो? जी बिल्कुल चाहते हैं। खिदमत करना चाहते हो? जी चाहते हैं। गलियों में जा के कलाम सुनाना चाहते हो? जी चाहते हैं। उसने कहा फिर याद रखना कि तेरे दाएं बाएं सज्जे खब्बे वाले आंदे जांदे रहेंगे, पर तू लगे रहना है। हालेलुया। आपने खिदमत करते रहना, दिस इज इंपॉर्टेंट। वफादारी का तकाजा दानियल के साथ खाने पीने वाले दानियल के खिलाफ, क्योंकि उसके अंदर फासल रूह है, और जब फासल रूह है तो दानियल हालात के सामने घुटने नहीं टेकता, बल्कि खुदा के सामने, उसी खिड़की के सामने जाकर घुटने टेकता कि खुदा मुझे छुड़ा सकता है। हालेलुया। वो घुटने नहीं टेकता। मैनी पीपल्स वो हालात के सामने, बीमारी के सामने घुटने टेक देते हैं, कहते नहीं भाई नहीं हो नहीं। गुर्बत के सामने घुटने टेक देते हैं और कहते नहीं भाई। दानियल के पास ऑप्शन थी, या तो हालात या खुदा। हाउ ही वॉज फीलिंग, सब उसके खिलाफ है। दुआ करने, सिर्फ दुआ करने के बाद, फासल रूह के बाद वो मुसीबत में चला गया। हुआ क्या? तीसरा हम पॉइंट, खुदा की खामोशी खुदा की गैर मौजूदगी नहीं है। कई एक बार हम ये समझते हैं खुदा खामोश है तो खुदा की मौजूदगी नहीं है। कई एक बार खुदा बैठा होता है, मौजूद होता है, लेकिन खुदा खामोश होता है। वो आपकी वफादारी का तकाजा करता है। वो ये चाहता है हर तरह के हालात में उस पर भरोसा रखा जाए। हालात बदल सकते हैं, खुदा का कलाम कभी नहीं बदलता। लेकिन अगर आपका ईमान बदल जाता है तो हालात भी कभी नहीं बदलते। मुश्किल हालात में अगर ईमान डोल जाए तो हालात स्टिल जूं के तू ऐसे ही रहेंगे। दानियल शेरों की मान में डाला गया, खुदा ने शेरों को नहीं मारा, खुदा ने वज़रा को नहीं मारा, खुदा ने नाजिमों को नहीं मारा, डालने वालों को नहीं मारा कि ये मेरा बंदा है। खुदा ने ऐसा कुछ नहीं किया। दानियल शेरों की मान में है, शेर मौजूद है, और लिखा कि उस मांद के मुंह पर पत्थर रख दिया गया, यानी मांद जो अंदर दाखिली रास्ता है उस दरवाजे पर पत्थर रख दिया गया ताकि दानियल बाहर ना निकले। और जब दानियल को डाला गया तो ऐसा डिनर डाला गया, रात को दानियल को डाला गया, रात के वक्त। और ये शेरों का जो मील होता है, डिनर, वो रात के ज्यादा वो खाना खाते हैं, और वो शेर भूखे भी थे। दानियल शेरों की मान में मौजूद है, शेर भी मौजूद है, पत्थर भी रख दिया गया। पूरी रात खुदा खामोश रहा है। यहां पर नहीं लिखा कि गॉड इज स्पीकिंग विद डैनियल। खुदा दानियल से बात नहीं करता। व्हाट आई बिलीव, दानियल बुड़बुड़ा सकता था। एक ऑप्शन ये भी थी इसके पास, जैसे हमारे लोगों के पास होती है ना, लो मैं ते दुआ करना, मेरे नाल ही इदां क्यों, वाई विद मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं शेरों की मान में क्यों हूं, क्यों ये वज़रा जिनका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा मेरे खिलाफ, क्यों ये वजीर, ये नाजिम
ये हुकूमत में ओहदेदारान मेरे खिलाफ, मैंने इनका क्या बिगाड़ा? मैंने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा। क्यों? दानियल ऐसे सवाल नहीं करता। दानियल के पास एक सवाल यह भी हो सकता था जैसे हम लोगों के पास होता है ना। सुनिए, सवाल यह भी हो सकता था, खुदावंद दुआ ही तो करता हूं, इसके अलावा मैंने क्या किया? आई एम जस्ट प्रेइंग, मैं सिर्फ दुआ कर रहा हूं, और दुआ करने के बाइस मेरी जिंदगी के अंदर यह मुसीबत क्यों है? Why in my life? औहदा एक तरफ है, सीट एक तरफ है, खुदा एक तरफ है, कंप्रोमाइज नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जहां पर जॉब कर रहे हो कहते हैं लो कंपनी दा ओनर हैगा ना, इसलिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ चला गया सा। सिजदा ते माड़ा जे कीता सी, ਉਹਨੇ दिल ना कीता ना, मैं टुੱਟੇ दिल ਨਾਲ ਹੀ सिजदा कीता सी ढेरी ते जाके, वो नाल जो लै गया सी। वो फिर समझा करो ना, सीट जो हैगी ये, मैं मालिक के करीब जो रहना, उन्होंने क्या आजा चलिए, तो मैं चला गया। फलां दोस्त के करीब जो, फिर वो रिलेशन खराब हो जाएगा ना। भाई दानियल से बड़ा औहदा किसी के पास हो सकता है? मुल्क का वजीर आजम बनने वाला शख्स, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने वाला शख्स, जिसके लिए औहदा उससे भी बड़ा आने वाला, पूरे सल्तनत का सरदार बनने वाला, लेकिन दुआ में कंप्रोमाइज नहीं करता। शेरों की मान में पत्थर रख दिया गया, पूरी रात खुदा बोला नहीं है, लेकिन दारा बादशाह पूरी रात सोया नहीं है। 18वीं आयत में लिखा है कि वो पूरी रात सोता नहीं है। 19वीं आयत में लिखा है कि वो सुबह सवेरे उठता और शेरों की मांद की तरफ चल पड़ता है, और जब वहां पर पहुंचता है तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारता है, और कहता क्या, बादशाह ने दानियल को मुखातिब करके यानी खिताब करके कहा, ऐ दानियल जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? वो कहता है, दारा बादशाह सदा तक जीता रह, खुदा ने मुझे छुड़ाया है। हालेलुया, व्हाट अ ब्लेस्ड टाइम। वो कहता है खुदा ने मुझे छुड़ाया है, और कहता है मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे कुछ जरर ना पहुंचाया। हालेलुया, हालेलुया, आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने क्या किया जी? शेरों के मुंह किसको बेचकर? या तो मैं एवं बोलने, किसको बेचकर जी? किसको बेचकर? एडा सोखा लफ्ज़ है, किसको बेचकर? किसको बेचकर जी? चलो फिर कोई 10 बारी आखांगे ताकि तुहानू याद हो जाए। किसको बेचकर जी? किसको बेचकर जी? किसको बेचकर जी? किसको बेचकर जी? 2 दफा और कह दे, किसको बेचकर जी? किसको बेचकर जी? 2 दफा और कह दे, किसको बेचकर जी? किसको बेचकर जी? लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। शेरों की मांद में है, पूरी रात खुदा नहीं बोला, लेकिन फरिश्ता आ गया। कई एक बार हम कहते खुदावन तुम मुझसे बोल, दानियल ये दुआ नहीं करता। दानियल शेरों की मान में है,
ईमान पर कायम है। मैं एक बात करने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। दुआ आपके हालात तब तक नहीं बदल सकती अगर दुआ के पीछे ईमान नहीं है, वफादारी नहीं है। लेकिन ईमान और वफादारी बगैर दुआ के भी काम कर सकती है। दिस इज ट्रू। ही इज नॉट प्रेइंग ओवर देयर। ये सिर्फ रस्मन दुआ नहीं कर रहा, वफादारी है, ईमान है। शेरों की मांग सामने, मौत, भूखे शेर चारों तरफ है। शेरों की मांग में पड़ा, खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। आप जिस खुदा पर भरोसा रखते हैं वो शेरों के मुंह बंद करने की ताकत और कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मौजज़ा का मुंतज़िर नहीं है कि खुदा मेरी जिंदगी में मौजज़ा करे। ये जस्ट सिट इट देयर, फासल रूह अंदर है, लेकिन ये कर क्या रहा है? ये सिर्फ खुदा पर भरोसा रखता है। और यही भरोसा दारा बादशाह रखता है शेरों की मान में डालने से पहले। ये इसको कहता है, दानियल ने सुना ही होगा ना कि दानियल, जिस खुदा की तू इबादत करता है, लै मैं तेन शेरां दी मान च ते पा रहा, लेकिन वो तेन छुड़ाने की ताकत ते कुव्वत रखता है। मैनू लगता है क्योंकि मैं बेबस हो गया, लेकिन वो बेबस नहीं होएगा। वो उसे शेरों की मान में डालता है और खुदा वहां पर उसको अपने जलाल के लिए, बरकत के लिए, मौजा के लिए उठा खड़ा करता है। हालेलुया। यहां पर एक स्टेटमेंट जारी करता है बादशाह। अगर दानियल सीधा सीधा चलता हुंदा, मुल्क का कानून तब्दील ना होता। इसमें बड़े राज की एक बात आपने सुना होगा कि दानियल शेरों की मान में डाला गया, ये हो गया, वो हो गया, खुदा ने उसे निकाला। अरे भाई, खुदा उसे ना भी जाने देता, खुदा को पिछला रास्ता काट लेंदा, लेकिन प्लान एक और था। खुदा ने अपना जलाल जाहिर करना था और खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया। कई एक बार खुदा आपको मुसीबत में इसलिए भेजता है ताकि वो दिखाए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मुसीबत में हुआ क्या? अब दानियल शेरों की मान में, शेर गालिब नहीं आए। अब जब वो बाहर निकला, बादशाह ने कहा कि जितने दानियल के खिलाफ थे उनको उनके बच्चों के समेत शेरों की मांद में डाला जाए। आइए इस हवाला को पढ़ लें। 24वीं आयत में लिखा, और बादशाह ने हुक्म दिया कि वो उन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी लाए, और उनके बच्चों, सब कहें उनके बच्चों और उनकी बीवियों समेत उनको शेरों की मान में डाल दिया। आए पढ़े आगे, क्या हो गया? उनको शेरों की मान में डाल दिया और शेर उन पर गालिब आए। पूरी रात भुख कटन तो बाद शेरां नूं आखिरकार नाश्ता लभ गया। डिनर च फाका ही सी, लेकिन ब्रेकफास्ट उन्हों का अच्छा हो गया। सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे आगे मैं जलाल की बात करूंगा कि हुआ क्या था मुल्क के अंदर। दर हकीकत ये हुआ क्या था, इन्होंने कानून राइज करवाया था कि सब बादशाह की पैरवी करे। दारा बादशाह इसमें मुतमईन नहीं था कि लोग मेरी पैरवी करें, चूंकि उसके वज़रा, मुशीर, उसके नाजिम सब ये चाहते थे। उसने प्रेशर में आके एक प्लान बना लिया, कानून, आइन पास कर दिया, और आइन को पास करने के बाद वो मुसीबत के अंदर
दानियेल मुसीबत के अंदर गया, खुदा ने दानियेल को पकड़ा, मुसीबत के अंदर ले गया, वहां से निकाला। अब जो क्रिएटर थे, जो प्लानर थे, जिन्होंने सारी मनगढ़ंत कहानियों को गढ़ा था, अब जब दानियेल निकला तो कानून यह है कि ये जाएंगे। खुदा का कानून भाई यही है। आप जिसके लिए मुसीबत बोते हैं, आप अगर खुदा उसके साथ है वो निकल जाएगा, लेकिन आप फंसेंगे। वो अक्सर लोग की भला कहते, ओ भाई ये काला जादू जड़ा कराउंदे ना भाई, कहन सुना होगा आपने भी, काला जादू कराउंदे ना भाई, इनू कोई मसला है, मेरा तो वोकल ठीक है, वैसे आ वाला ना ले ला। हालेलुया जी, थैंक यू। देखिएगा जरा, थैंक यू जी। यहां पर दानियेल जो है ये शेरों की मांद में है। कानून क्या? काला जादू जेडे कर दे ना, अगर अगे ना चले तो वापस आके चल जाता जी। ये बिल्कुल ही जरा बम तुसी सुट्टे अगे चले ना चले, वो वापस सुट देता, साढ़े हाथ से चले ही चले। भाई आपने जो बॉम्ब बनाया ना, आगे अगर कोई हिट करने वाला बैठा हुआ ना, तो ताड़े पटाखे चल जाने ना, और ये होगा। खुदा का कानून है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इन्होंने जो बॉम्ब तैयार किया था दानियेल के लिए, इन्होंने जो जाल तैयार किया था दानियेल के लिए, अब खुद बीवियां थे, और कौन जी, और कौन जी, सुन रहे हो ना, और कौन जी, बच्चे भी। खुदा ने राम नहीं किया, न्यान्या थे भी, बच्चे बीवियां खुद सारे शेरों की मांद में डाल दिए गए। और शेरों की मांद में क्या हुआ? शेरों ने फाड़ खाया। सुनिएगा, दारा बादशाह ने दानियेल को शेरों की मांद में डाल दिया, लेकिन इस बात की गवाही भी देता है कि तेरा खुदा तुझे छुड़ा सकता है। और जब सुबह आता है तो दानियेल बताता है कि खुदा ने मुझे शेरों की मांद से छुड़ा लिया है। लेकिन जिन्होंने मुसीबत तैयार की थी दानियेल के लिए कि वो दुआ ना करे, अब उनकी मुसीबत का वक्त शुरू होता है और दारा बादशाह एक हुक्म जारी करता है कि ये जिन्होंने मुसीबत तैयार की है अपनी बीवियों बच्चों समेत शेरों की मांद में डाले जाएं। और वही मुसीबत जो दानियेल के लिए तैयार की थी उसमें वो गर्क हो जाते हैं, मारे जाते हैं। इसलिए किसी के खिलाफ भी कोई ऐसा प्लान ना करें कि आप अपनी बीवियों बच्चों समेत नुकसान उठाएं और बाद में निकलने की राह ना मिले। और लिखा है कि शेरों ने उनको खाया, उनकी हड्डियां तोड़ दी और नुकसान हुआ। लेकिन खुदा का जलाल यहां पर जाहिर होता है। चौथा और आखिरी पॉइंट है, खुदा का जलाल जाहिर कैसे होता है। यहां पर अहम चीज जो सीखने लायक है वो ये है कि दारा बादशाह फरमान जारी करता है। 25वीं आयत से पढ़िएगा। तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रोए जमीन पर बसते थे नामा लिखा। बाबल पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। तब यहां पर लिखा है कि रोए जमीन पर बसने वाले जितने थे सबके नाम एक लेटर लिख देता और उसमें लिखता क्या है, तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैं ये फरमान जारी करता हूं कि मेरी ममलकत के हर एक सूबे के लोग, हर घर के लोग, हर गली के लोग दानियेल के खुदा के हजूर तरासन और लरजान हो, यानी तरसानो लरजान हो, क्योंकि वही खुदा जिंदा है और हमेशा कायम है। उसकी सल्तनत को जवाल नहीं, उसकी ममलकत अब तक रहेगी। वही छुड़ाता
और बचाता है, और आसमान और जमीन में कोई निशान और अजायब वही दिखाता है। उसी ने दानियेल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। और ये दानियेल, बस दानियेल दारा की सल्तनत और हॉरस फारस की सल्तनत में कामयाब रहा। आमीन। दानियेल क्या रहा जी? क्या रहा जी? क्या रहा जी? कामयाब रहा। इससे पहले बादशाह अगरचे जानता था थोड़ा थोड़ा खुदा के बारे में। अब ये जो थोड़ा थोड़ा खुदा को जानते हैं ना, खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े तूफान भेजता है ताकि जब आप उन तूफानों से निकले तो जो थोड़ा थोड़ा खुदा को जानते हैं ये ज्यादा ज्यादा खुदा को जानना शुरू करें। हालेलुया। यानी आपकी मुसीबत मुल्क में रिवाइवल का बायस, इलाका में रिवाइवल का बायस। फिल वक्त तो दानियल मुसीबत में है ना, निकल गया। दानियल गार में गया था। लोग समझे दानियल दी कहानी खत्म। दानियल जब गार में गया, लोगों ने समझा दानियल की कहानी खत्म। लेकिन खुदा ने उसी आजमाइश में से दानियल को बचा लिया जहां पर लोगों को लगता है कि आपकी कहानी खत्म, ताड़ी कहानी उथों ही खुदा शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुसीबत में खुदा के साथ जुड़ने सिर्फ दानियल को शेरों की मांस से नहीं बचाया, बल्कि खुदा ने बादशाह पर भी जाहिर किया कि वो दानियल के साथ है। और बादशाह खुदा के जलाल के लिए स्टेटमेंट जारी कर देता है, पूरे मुल्क दा कानून तब्दील आइन में लिखा जाता है। वो आइन जो पहले बनाया गया था कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ बादशाह की इबादत होगी, उस मुल्क में अब दानियल की मुसीबत उठाने के बाद कानून तब्दील कर दिया गया। अब से जो इबादत होगी वो दानियल के खुदा की इबादत होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा जो दानियल को शेरों की मांस से छुड़ा सकता, आए कदमों पर खड़े हो, वो आपको भी छुड़ाने की ताकत और कुव्वत रखता। इसलिए दानियल कामयाब रहा। आपकी मुसीबत आपकी कामयाबी का तयन नहीं करती, आपके तूफान आपकी कामयाबी का तयन नहीं करते। अगर खुदा आपके साथ है आप कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया। आप बढ़ेंगे, खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा, खुदावंद आपको बढ़ाएगा, ब्रोमंद करेगा। और किताब मुकद्दस में लिखा है खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करता, वो आपको बढ़ाता है। आए आंखों को बंद कर लीजिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। चंद एक मिनट कहिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू मुझे बहाल करने को है, तू मुझे आजाद करने को है, तू मेरी जिंदगी में इस कलाम को जो जारी कर चुका है। ओ खुदावंद तूने दानियल के लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए। ओ खुदावंद जिन्होंने ओ खुदावंद दानियल के लिए मुसीबत का बाइस बने, तूने उनको शेरों की मांद में भिजवा कर उनकी हड्डियां तक बाकी ना छोड़ी, गोश्त तक बाकी ना छोड़ा, बल्कि वो शेर, वो मुसीबत, वो जाल जो दानियल का था, उसका शिकार वो लोग, वो नाजिम खुद हो गए जिन्होंने उसकी मुखालफत की थी। हालेलुया। जब आप फासल रूह की मुखालफत करते हैं, जब आप खुदा के रूह की मुखालफत करते हैं, जब आप खुदा के प्लान की मुखालफत करते हैं, तो खुदावंद उसका बदला लेता है। और लिखा है, और मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, आंखें बंद रखिए, उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी थी कि खुदा जो है वो यहाँ पर आपको मारने के लिए, हराने के लिए, शिकस्त के लिए नहीं लेकर आया, बल्कि खुदा जब आपको सफ़र करवाता है इतनी दूर वो आपको मरने के लिए नहीं लेकर आया, इतना सफ़र उसने आपको हारने के लिए नहीं करवाया बल्कि जीतने के लिए करवाया। और खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। आए उसकी शुक्रगुजारी करें। आपकी जिंदगी में तरह तरह की मुश्किलात हो सकती हैं, आप ट्रायल्स के अंदर हो सकते हैं, आप बीमारी के अंदर हो सकते हैं, आप गुर्बत के अंदर हो सकते हैं, लेकिन मेरा खुदा जो दानियल को छुड़ाता है वो आपको छुड़ाने की ताकत और कुव्वत रखता है।